हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है। दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो भी उसका पोर्शन है पूरा का पूरा हम लोग अपनी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। आज उसका पार्ट 17 है। इससे पहले पार्ट 16 आ चुके हैं। उन पार्ट्स को आप ज़रूर देखिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों ने आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है या फिर क्वायरीज हैं उसको दूर करने के लिए एक वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन रखा है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये सेशन होगा, तो आप ज़रूर इस सेशन को बुक कीजिएगा। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर साइट proxygan.com। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा वाटर रिसोर्सेज के बारे में, जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जो भी सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो पहले देखते हैं कि इरिगेशन का डेफिनेशन होता क्या है। इरिगेशन जो है वो रेनफॉल इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, राइट, बट इरिगेशन इज़ अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर जो कि प्लांट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इन द सेंस कि हम लोग जो भी वाटर को कंजर्व करके रखते हैं डैम्स में या फिर रिजर्वायर्स में, उन सब वाटर को हम लोग इरिगेशन के लिए प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इरिगेशन इज़ आर्टिफिशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर at project level aiming at application of water at field level to agricultural crops, mainly agricultural crops in dry areas, जहाँ भी पानी नहीं होता है वहाँ पर, या फिर जहाँ भी रेनफॉल की तकलीफ़ होती है वहाँ पर हम लोग इरिगेशन की फैसिलिटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट और लैंड एंड वाटर। मेनली इरिगेशन के लिए हमें जो भी सोर्स चाहिए वो होता है लैंड एंड वाटर। ऑब्वियसली लैंड होना चाहिए जिस पे हम लोग इरिगेशन यूज़ कर सकें, और वाटर तो मेन इंग्रेडिएंट है इरिगेशन का। उसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं। पहले देखते हैं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इरिगेशन एंड हैज़ बीन इन यूज़ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। In surface flood or river basin irrigation systems, water moves across the surface of an agricultural land in order to wet it and infiltrate it into soil। जो भी सरफेस होता है उस पर हम लोग वाटर को छोड़ते हैं। ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन है जो हम लोग बहुत ही सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो भी रिवर बेसिन होता है या फिर जो भी सरफेस लैंड होता है उस पर हम लोग वाटर छोड़ते हैं, जहाँ की ताकि सॉइल जो है वहाँ की वो वाटर को इन्फिल्ट्रेट कर पाए या फिर उसको ड्रेन कर पाए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इरिगेशन, दैट इज़ सरफेस इरिगेशन। सेकेंड है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन समटाइम्स कॉल्ड लोकलाइज्ड इरिगेशन, लो वॉल्यूम इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। ये और के नाम जो हैं वो भी याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिकल इरिगेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इट इज़ अ सिस्टम वेयर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर लो प्रेशर थ्रू ए पाइप्ड नेटवर्क इन ए प्री डिटरमाइंड पैटर्न एंड अप्लाइड एज ए स्मॉल डिस्चार्ज टू ईच प्लांट और एडजेसेंट टू इट। ये होता है, आपको नाम में ही पता चलता है, माइक्रो इरिगेशन एक छोटा सा आई मीन छोटे फॉर्म में इरिगेशन होता है, जो भी पर्टिकुलर हर एक प्लांट के लिए ये एम होता है। ये पाइप के थ्रू अप्लाई किया जाता है। ट्रेडिशनल ड्रिप इरिगेशन यूजिंग इंडिविजुअल एमिटर, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो स्प्रे और माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब इसी के कैटेगरी में आते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज़ नथिंग बट कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके उसमें हम लोग वाटर डालते हैं तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो प्लांट्स को पहुंचता है, उसे हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन इज़ नथिंग बट वाटर को स्प्रिंकल हम लोग करते हैं, उसे स्प्रिंकल इरिगेशन बोलते हैं। ऐसे कई सारे छोटे सब इरिगेशंस होते हैं वो माइक्रो इरिगेशन के अंदर आते हैं, जो कि हर प्लांट को एम करते हैं छोटे लेवल पर। इसको लोकलाइज्ड इरिगेशन भी बोला जाता है। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन। ऑब्वियसली ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे मैंने कहा ड्रॉप बाय ड्रॉप ये वाटर फॉल होता है इन द पोजीशन ऑफ द रूट। ये रूट के लिए एडजेसेंटली रूट पर ही टारगेट होता है इसका। वाटर इज डिलीवर्ड एट और नियर द रूट जोन प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, इससे पानी भी थोड़ा ज़्यादा कम खर्चा होता है और ये मेनली रूट्स पर एम करता है। तो बेसिकली ये प्लांट्स पर मेनली रूट्स पर एम करता है, तो इससे ज़्यादा पानी खर्च नहीं होता और ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। दिस इज़ द मोस्ट वाटर एफिशिएंट मेथड। इससे वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता।
इसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज़ नथिंग बट जो भी प्लांट्स होते हैं उनके बीच स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं, वहाँ पर ये राउंड फिरता है तो उससे स्प्रिंकल होके वाटर सारे प्लांट्स पर लार्ज एरिया को कवर करता है। इससे भी ये भी वाटर एफिशिएंट मेथड है, जिससे स्प्रिंकल होने के कारण वाटर दूर तक पहुँचता है। Water is piped to one or more central locations within the field and distributed by overhead high pressure sprinklers or guns. A system using sprinklers, sprays or guns mounted overhead on permanently installed risers is often referred to as a solid state irrigation system. Particularly ये जो है परमानेंटली वहाँ पर स्प्रिंकलर सेट किए जाते हैं प्लांट्स के बीच में, ताकि वहाँ से पानी यूज़ करके वो स्प्रिंकल की तरह सर्किल के फॉर्म में घूमता है, तो लार्जर एरिया को कवर करके वहाँ पर इरिगेशन होता है। इसके बाद है होज एंड स्प्रिंकलर्स। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ होज एंड स्प्रिंकलर्स। इसमें भी कई तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर्स आते हैं। many of them are smaller versions of larger agriculture and landscape sprinklers sized to work with a typical garden hose. Some have a spiked base allowing them to be temporarily stuck in the ground, while others have a sled base designed to be dragged while attached to the hose. तो होज एंड स्प्रिंकलर्स में कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर्स होते हैं जो कि इरिगेशन में हमें यूज़ होते हैं। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन की, क्या क्या इरिगेशन में यूज़ होता है और उसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। तो ड्रिल्ड वेल्स, जो भी वेल्स होते हैं वो भी सोर्सेस होते हैं, और एक क्लीन सोर्स ऑफ वाटर फॉर मेनी ग्रीन हाउस ऑपरेशंस। हाउएवर द वाटर यील्ड फ्रॉम ड्रिल्ड वाटर इज़ यूजुअली लिमिटेड। ड्रिल्ड वेल्स जो होते हैं, जो भी वेल्स होते हैं उसमें वाटर को कंजर्व किया जाता है इरिगेशन के लिए, ये एक सोर्स होता है। उसके बाद है ग्राउंड वाटर इज़ फाउंड इन एक्विफायर्स दैट आर लोकेटेड बिलो द अर्थ सर्फेस। एज रेनफॉल अकर्स सम ऑफ इट्स एवापोरेट्स। जब भी पानी रेनफॉल होता है तो थोड़ा पानी एवापोरेट हो जाता है, थोड़ा पानी सॉइल जो है इन्फिल्ट्रेट करके अपने आप में ही ड्रेन करके नीचे तक चला जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर, जो कि एवापोरेट नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर सॉइल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा ज़मीन में खोदने के बाद ये ग्राउंड वाटर हमें मिलता है, जैसे हम लोग बोरवेल डालते हैं उसी की वजह से हमें पानी यूज़ कर पाते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर जो है इसे भी हम लोग इरिगेशन के सोर्स में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर जो है सेफली कंजर्व होता है। Some of it is removed by plant transpiration and the remaining water filters down through the topsoil and flows into sand, gravel and fractured rock. It reaches a depth where all pores spaces are filled. This saturated zone is called aquifer. ये जो भी सॉइल रेनफॉल होने के बाद ग्राउंड वाटर जो है सॉइल जो है इसे इन्फिल्ट्रेट करते हुए जहाँ एक बहुत ही लो लेयर में पहुँच जाता है, उसके बाद वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता, वहाँ पर वो जाके रुक जाता है, तो उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्विफायर। वहाँ से हम लोग ग्राउंड वाटर लेते हैं। इसके बाद है सरफेस वाटर। इंक्लूड्स सरफेस वाटर ऑब्वियसली स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन रन ऑफ फ्रॉम एडजेसेंट लैंड और फ्रॉम ग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स। सो दीज आर डिपेंडेंट मोस्टली क्या रेनफॉल पे ही डिपेंड होते हैं। जो भी स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस जो भी होते हैं ये रेनफॉल पे ही डिपेंड होते हैं। तो ये भी सरफेस वाटर जो है ये भी इरिगेशन का बहुत ही बड़ा सोर्स है। सरफेस वाटर इज सब्जेक्टेड टू कंटेमिनेशन फ्रॉम सोर्सेज सच एज सेडिमेंट्स, केमिकल्स एंड प्लांट ग्रोथ। सरफेस वाटर जो है पोल्यूशन हो जाता है इनमें जो भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ से या फिर केमिकल्स की वजह से या फिर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है फैक्ट्री से वो वाटर में चला जाता है, तो इससे भी पोल्यूशंस हो जाते हैं लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स में, इसमें तो इसको फिर प्यूरिफाई करके हम इरिगेशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। उसके बाद है ड्रेनेज पॉन्ड्स और यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रेन वाटर एंड रन ऑफ। ड्रेनेज पॉन्ड्स जो है ये दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। पहले तो रेन वाटर और उसके बाद रन ऑफ। जो भी वाटर रन ऑफ इन द सेंस जो भी वाटर बहता हुआ आता है ये इसमें मिल जाता है। तो ड्रेनेज पॉन्ड्स कॉमनली कंटेन्स फर्टिलाइजर्स और अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स। ऑब्वियसली जो भी हम लोग वाटर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड से मिलकर जो भी बचा हुआ पानी जो है वो रन ऑफ होते हुए ड्रेनेज पॉन्ड्स में आ जाता है। तो ऑब्वियसली इस वाटर में केमिकल फर्टिलाइजर्स और अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द साइज एंड लैक ऑफ एरिएशन बायोलॉजिकल कंडीशन सच एज ऑल्गल ग्रोथ में भी ए कंसर्न। इसमें जो है जो भी आल्गे होते हैं हम लोग बोलते हैं पाची, वो ग्रोथ ज़्यादा दिखने को मिलती है क्योंकि इसे मेंटेन करना मुश्किल होता है। ये नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं तो कई सारे होते हैं, मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है म्यूनिसिपल वाटर।
Municipal water includes water supplied by city, country or municipality. Either ground, drain or a surface water may be used. म्यूनसिपल वाटर इज़ नथिंग बट जो भी हमने सोर्सेज डिस्कस किए उन्हीं में से ये म्यूनसिपैलिटी जो है उन वाटर को यूज़ करके हमें सप्लाई करती है, घरों को या फिर एग्रीकल्चरल लैंड्स को, इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को सप्लाई करती है, उसे बोलते हैं म्यूनसिपल वाटर. द कॉस्ट एंड क्वालिटी आर टिपिकली हाई सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ फॉर रेजिडेंशियल यूज़ एंड ड्रिंकिंग वाटर इज़ एंड ट्रीटेड. सो ये वाटर का कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग प्यूरीफाई करके बेचते हैं और मिनरल वाटर ऐसा बेचते हैं, तो ये कॉस्टली होता है. द की कंसर्न और वेदर सप्लाई इज़ गारंटीड इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज एंड वॉट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर यूज्ड दैट में इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ. तो ये मिनरल वाटर या फिर प्यूरीफाई वाटर होता है जो हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं. तो म्यूनसिपल वाटर जो है यूजुअली रेसिडेंट्स के लिए सप्लाई होता है, हमारे घरों के लिए सप्लाई होता है. तो इसमें एक कंसर्न बनता है कि अगर हम लोग ये इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, जो भी उन लोगों ने उसमें केमिकल्स मिलाए हैं या फिर फ्लोरीन की जो कंटेंट है, क्लोरीन की जो कंटेंट है वो किस तरह होती है, किस लिमिट में वो लोग यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है या नहीं, ये कई सारे कंसर्न्स होते हैं जिसे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा या फिर इससे प्लांट्स के लिए मुश्किल हो सकती है. तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. आज हम लोगों ने इरिगेशन सिस्टम को पढ़ा है. इरिगेशन में टाइप्स ऑफ इरिगेशन को देखा, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ड्रिप वाटर इरिगेशन हो गया, और कई सारे टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स देखें. उसके बाद हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या हो सकते हैं, मतलब इरिगेशन जो भी हम लोग करते हैं वो कहाँ कहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए पहले तो हमने देखा कि वेल्स से हम लोग इरिगेशन के लिए पानी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ग्राउंड वाटर जो भी रेनफॉल होता है वहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ड्रेनेज पॉन्ड्स जो भी वाटर रन ऑफ आता है उससे, और रेन वाटर से जो भी मिलकर जो भी ड्रेनेज पॉन्ड्स बनते हैं उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें आलगे की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. उसके बाद हमने देखा म्यूनसिपल वाटर में एक कंसर्न है कि वो लोग केमिकल करते वाटर में केमिकल्स मिलाते हैं, तो उससे कंसर्न हो सकता है. और इससे देखा उसके बाद देखिए हमने नेचुरल रिसोर्सेज जो भी लेक्स, ओशंस, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स जो होते हैं, जो भी मेनली रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते हैं, उससे हम लोग इरीगेशन कर सकते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.